नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नींद हराम करने की ठान ही ली है। नीतीश कुमार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। जहां एक तरफ जदयू के भीतर विद्रोह का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के अपने ही नेता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तीसरे तरफ देखा जाए तो महागठबंधन की सरकार में एक के बाद एक फूट देखने को मिल रहे हैं और अब चिराग पासवान ने बड़ा गेम सेट कर दिया है नीतीश कुमार के खिलाफ। जहां ये गेम नागालैंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है, जहां की तैयारी में जदयू पूरी तरीके से जुट गई है कि विधानसभा चुनाव वहां लड़कर रहेगी। इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने इस चुनाव के शुरू होने से पहले और जदयू के अगले कदम से पहले जदयू में बड़ी सेंधमारी करते हुए एक नेता को अपने खेमे में कर लिया, जिसके बाद पूरी की पूरी जदयू सख्ते में आ गई है। दरअसल बिहार की 3 पार्टियां बिहार में लड़ते लड़ते अब नागालैंड के मैदान में भी पहुंच गई हैं। इसमें सबसे दिलचस्प भूमिका एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान की है। साल 2020 के बिहार असेंबली चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को जोर का झटका देने के बाद चिराग पासवान नागालैंड में भी उनकी खटिया खड़ी करने पर तुले हुए हैं। अध्यक्ष को छोड़ जदयू की पूरी प्रदेश कमेटी अब चिराग की रोशनी में चहक रही है। नीतीश के दबाव में एनडीए से बाहर किए जाने के बाद चिराग पासवान अभी तक घोषित रूप से दोबारा एनडीए का हिस्सा नहीं बने हैं, इसलिए उनका नागालैंड में बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतारना अधिक अटपटा तो नहीं लग रहा। हालांकि नीतीश और तेजस्वी यादव की जदयू आरजेडी के बिहार में तालमेल के बावजूद नागालैंड में टकराना जरूर अटपटा लगता है। खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान को नीतीश से टकराना और उन्हें घेरने में अब आनंद आने लगा है। बिहार में उन्होंने नीतीश को नाथ दिया था। बीजेपी से बराबर का हक झटकने वाले नीतीश को 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार चिराग ने तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया था। नीतीश की ऐसी कमर तोड़ी चिराग ने कि अब उन्हें दर्द तक का एहसास हो रहा है। अब नागालैंड में नीतीश को धूल चटाने चिराग पहुंच गए हैं। चिराग आगे भी नीतीश कुमार का पीछा आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। इसका संकेत उनके बयानों से समय समय पर मिलता रहा है। गौरतलब है कि नीतीश कुमार सियासत की एक अबूझ पहेली की तरह रहे हैं। साथ ही सहयोगी भी उनको समझ नहीं पाते। 17 साल तक बीजेपी को उनके पिछलग्गू बनाकर बिहार में रखा, उन्हें पनपने का मौका तक नहीं दिया। बीजेपी ने भी उन्हें कभी उभरने की कोशिश नहीं की। बीजेपी का बिहार में उभार पहली बार साल 2014 के लोकसभा चुनाव में हुआ, जब उसने और उसकी सहायता से सहयोगियों ने 40 में से 39 सीटें जीत ली। ये बिहार के प्रदेश नेतृत्व का नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के चेहरे का कमाल था। असेंबली इलेक्शन में बीजेपी ने कभी सीएम फेस के साथ उभरने की कोशिश भी नहीं की। सच कहे तो नीतीश ने उभरने का मौका ही नहीं। नीतीश कब कौन सी सियासत कर दे ये किसी को पता नहीं चल पाता। नीतीश का अगला कदम क्या होगा ये कोई भाप नहीं सकता। लेकिन चिराग ने नीतीश की कमर तोड़ने की तैयारी कर ली है। जहां बारी नागालैंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर है, जहां कमर कस ली है चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को धूल चटाने की। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से साल 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने बड़ा गेम प्लान सेट कर जदयू को बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बनाकर रख दिया था, क्या वैसा ही कुछ नागालैंड में भी देखने को मिलेगा या जदयू एक अपना अलग वर्चस्व कायम करने में कामयाब हो पाएगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही है। कई खबरों के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज फॉर नेशन में।